नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कभी पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकी भारत को दी जाती है तो कभी दूसरी तरफ मध्यस्थता की बात की जाती है, बैठकर बात करने की बात की जाती है, बातचीत की पहल के लिए बात की जाती है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक बयान दिया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सभी को पता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, पाकिस्तान बैकफुट पर है। पाकिस्तान ये समझ चुका है कि ये वो भारत नहीं है जो आप हमला करोगे तो चुपचाप सहेगा। ये बदला हुआ भारत है, जैसा आप करोगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। इसके बाद से कई मौकों पर हमने देखा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता बातचीत के लिए तैयारी ये कहते हुए नजर आए हैं। चाहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी बात कर ले, शहबाज शरीफ भी कई मंच पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब इस्लामाबाद के संसद के सामने विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम भारत के साथ पीओके के साथ साथ अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि भारत ने साफ कर दिया है कि अब अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो केवल पीओके पर बात होगी, आतंकवाद पर बात होगी। इसके अलावा वो कोई अन्य मुद्दा नहीं होगा जिस पर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार बातचीत करने के लिए बातें कही जा रही है, पहल कही जा रही है, दूसरों को मध्यस्थता करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप मध्यस्थता करें, भारत के साथ हमें बातचीत करनी है। कभी पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है तो कभी धमकी दे रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि इशाक डार ने कहा कि बातचीत जब भी होगी सिर्फ कश्मीर पर ही नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर होगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत होगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार कई मुद्दों पर भारत को गीदड़ भपकी भी देता आ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के बीच बीच में समय समय पर बदले हुए सुर साफ देखने को मिल रहा है। बता दें कि इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया कि भारत के साथ बातचीत किसी एक सूत्री एजेंडा पर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने किसी मध्यस्थता का अनुरोध नहीं किया था बल्कि एक तटस्थ स्थान पर बैठक की पेशकश की थी। इसके साथ ही दावा किया कि किसी भी तटस्थ स्थान पर साथ बैठने के लिए कहा गया था और उन्होंने कहा था कि हम मिलने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इशाक डार ने यह कहा कि हमें अमेरिका से फोन आया था सीज फायर के लिए, जिसके बाद सीज फायर कराया गया है। यानी कि पाकिस्तान यहां पर गिड़गिड़ा भी रहा है कि भारत के साथ बातचीत करनी है। पाकिस्तान को पता है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना उसके लिए सही नहीं है। जब पाकिस्तान को पता ही है कि भारत ने साफ कर दिया है कि केवल पीओके और आतंकवाद पर बात होगी, उसके बावजूद भी इशाक डार ये कह रहे हैं पीओके के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी बात होगी, केवल पीओके पर बात नहीं होगी, एक किसी एजेंडे पर बात नहीं होगी। यानी कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि बात तो होगी लेकिन अपने फायदे की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से कड़े फैसले भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर लिए गए थे, खासतौर पर सिंधु जल संधि को लेकर, जिसको लेकर पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और इसी तरीके से पाकिस्तान की नाराजगी भी इसी मुद्दे पर देखने को मिल रही है। इशाक डार ने कहा कि अमेरिका से संघर्ष विराम के लिए एक फोन कॉल आया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। और उसके बाद आपको बता दें जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तब साफ तौर पर पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ था। 4 दिन के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की पेशकश की थी। पाकिस्तान 4 दिन के युद्ध में ही किस तरीके से जमींदोज हुआ था वो सबने देखा था। पाकिस्तान किस तरीके से मुंह की खाई थी पाकिस्तान ने, ये सबने देखा था। और उसके बाद अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका इस बात का श्रेय लेना चाहता था कि भाई सीज फायर हमने कराया, जो भारत ने सिरे से नकार दिया है। लेकिन भारत की तरफ से भी साफ कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को लेकर पाकिस्तान की डीजीएमओ ने बात करने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और सीज फायर करा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की हिमाकत तो देखिए, साफ तौर पर इशाक डार ये कह रहे हैं कि अमेरिका से फोन कॉल आया था सीज फायर के लिए, उसके बाद हम माने, मतलब आपके देश का खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है और अब आप बातचीत करने के लिए तो तैयार है, लेकिन जिस तरीके के आपके बोल हैं, भारत कभी भी बात करने के लिए
लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि भारत की सेना ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि अब बात होगी तो पीओके पर होगी, बात होगी तो आतंकवाद पर होगी। इसके अलावा कोई भी अन्य मुद्दा क्यों ना हो, पाकिस्तान के साथ भारत का कोई संबंध नहीं, पाकिस्तान के साथ भारत किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेगा। अब इशाक डार ने साफ फिर एक बार ये कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पीओके के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी बात होगी, इसका मतलब जो फैसले भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए थे, 22 अप्रैल का वो दिन था जो शायद कोई भी हिंदुस्तानी कभी भी भूल पाएगा, जिसके बाद एक एक करके पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कड़े फैसले लिए। सिंधु जल समझौता हो, पाकिस्तानी वीजा की बात कर ले, अब इसके साथ ही डिजिटल स्ट्राइक की बात कर ले, तमाम ये फैसले भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए थे, जिससे पाकिस्तान बौखला गया, बौखलाया हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान के तमाम मंत्री समय समय पर सामने आते हैं और इस तरीके से गीदड़ भपकी तो देते ही है। कई बार भारत को धमकी भी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो सही नहीं होगा, खून, अगर पानी बंद हुआ तो खून बहेगा। ये उन तमाम पाकिस्तानी नेताओं के बयान हम आपको बता रहे हैं जो गीदड़ भपकी लगातार भारत को दे रहे हैं, और समय समय पर वो ये भी कहते आ रहे हैं कि भारत से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कई मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। ये तो देखिए कि भारत तैयार है कि नहीं, क्योंकि भारत ने अपना एंगल, अपना जो एजेंडा है वो साफ कर दिया। भारत ने साफ कहा है कि भाई अब अगर बातचीत हुई तो पीओके पर होगी। तो जिस तरीके से इशाक डार ये कह रहे हैं कि पीओके के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया है कि अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। और इसके साथ ही जिस तरीके से इशाक डार ये मान रहे हैं कि भाई अमेरिका का फोन कॉल आया था, उसके बाद सीज फायर हुआ है, यानी कि आपका अपने देश को लेकर कोई भी स्टैंड नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को जैसे 6 से 7 रात के मई में अंजाम दिया गया था, उसके बाद से पाकिस्तान केवल इस जंग में 1 से 2 दिन ही टिक पाया है। उसके बाद घुटनों पर आने को मजबूर हो गया था पाकिस्तान। ये सब ने देखा है, पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को भारत ने किस तरीके से तबाह किया, आतंकवादियों को मारा है, ये सब ने देखा है। उसके बाद से पाकिस्तान ये समझ गया कि ये बदला हुआ भारत है और भारत के साथ फिलहाल पंगा लेना सही नहीं है। तभी तो उनके तमाम नेता अब समय समय पर बातचीत की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या भारत बात करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या भारत को बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि भारत अपने फैसले पर तो तटस्थ है, और इस तरीके की बयानबाजी जो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।